प्रेमवदा के बारे में बात कर रही हूँ। ये थॉट कैसे आया मन में कि लोगों को संस्कृत समझाने का ये भी एक तरीका हो सकता है? देखिए, संस्कृत का एक आपने जैसे बताया, ये सत्यम शिवम सुंदरम, इसका एक प्रतिरूप संस्कृत है, जो हम सत्य भी हो, जो प्रकृति से जुड़ता है और मंगलमय हो और सुंदर हो, यानी प्यारे हो। संस्कृत में मधुरता है। इस मधुरता को केवल हम सुनने में हमको लगता है कि मधुर है, लेकिन उसका भाव मंगलमय है, लोक कल्याणकारक है। उसमें जो अर्थ है वो सत्य के ओर ले जाता है। लेकिन सुनना जो है प्रथम श्रेणी का है। सुनने से लोग आकर्षित हो जाए, बाद में भाव से उसमें तन्मय हो जाए, धीरे धीरे वो सत्य की ओर जाए, ये दृष्टि संस्कृत में है। तो संस्कृत भारती एक ऐसी हमारे संस्था है जो कार्यकर्ताओं के द्वारा समाज में संस्कृत का एक श्रवण, संस्कृत का एक संभाषण का एक वातावरण बनाता है जी। कोई 10 दिन में संस्कृत नहीं जानता हो, वो भी 10 दिन में संस्कृत का एक प्रवेश कर सकता है, कॉन्फिडेंटली वो बात करना शुरू कर सकता है, सुन सकता है। तो सामान्य जन को संस्कृत सुनने से जो आनंद मिलता है उसको संस्कृत भारती का संभाषण से मिलता है, ऐसा हमको समझ में आ गया। तो धीरे धीरे इन पुस्तकों को, इन श्लोकों को, इनको टेक्नोलॉजी में युग में हम यदि लोग सुन सके अपने घर में बैठकर, क्योंकि उनको 10 दिन के बाद क्या मिलेगा, 10 दिन के बाद आगे क्या करेंगे, वो सुनने के लिए प्रवेश नहीं रहेगा, घर में नहीं रहेगा, उनके कार्यालय में नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं उनको संवाद करने के लिए कोई अवसर चाहिए। उस अवसर को प्रदान करने के लिए हमने प्रेमवदा संस्कृत भारती के कुछ हमारे मित्रों ने सोचा, एक योजना बनाई और अमृत विश्वविद्यापीठ के द्वारा हमारा योजना बनी। तो आज वो प्रेमवदा हमारे सामने अच्छा एक टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे सामने है। इस तरह के अनेक प्रयास है जहां तंत्र ज्ञान के द्वारा हम लोगों तक संस्कृत को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।